तो नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और आज पूरा सच में बात होगी दिल्ली की, क्योंकि इस वक्त सभी की निगाहें दिल्ली पर टिकी हैं, देश की राजधानी पर टिकी हैं, जहां करीब 2 दशक बाद बीजेपी ने सत्ता में वापसी की है। और अब सबको इंतजार है नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का, और मुख्यमंत्री कौन होगा इसके नाम के ऐलान का, क्योंकि जिसके लिए रामलीला मैदान में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और बीजेपी विधायक दल की बैठक, जिस पर सारे देश की नजर लगी है, यहां पर दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा आपसे थोड़ी देर में किसी भी पल किसी भी समय हो सकती है। और बैठक के बाद विधायक दल के नेता एलजी ऑफिस जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, और उसके बाद गुरुवार यानी कल रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो आज पूरा सच के इस खास अंक में हम आपको पल पल की हर अपडेट देंगे। हमारे संवाददाता बीजेपी मुख्यालय के साथ हमारे साथ मौजूद रहेंगे, साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान। तो शुरू करते हैं पूरा सच, आज खास पेशकश। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, यह सस्पेंस अब से कुछ पलों में, कुछ ही समय में खत्म होने जा रहा है। भाजपा अब से कुछ ही देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगाने जा रही है। नई दिल्ली में अब से पार्टी में कुछ ही देर के बाद जो बैठक शुरू हो चुकी है, उसमें विधायक दल की जो बैठक चल रही है, उसमें नए सीएम का नाम तय कर लिया जाएगा। और उसके बाद पार्टी नेता उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मिलकर सरकार गठन का दावा पेश करेंगे। और 20 फरवरी यानी कल रामलीला मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। तो बस कुछ पलों का इंतजार है। दिल्ली का सरताज कौन होगा, दिल्ली का नया सीएम कौन होगा, नाम बस सामने आने ही वाला है, क्योंकि विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। फिलहाल नए मुख्यमंत्री को लेकर कई नामों की चर्चा चल रही है। बिल्कुल आखिरी समय तक नए नए नाम, नए नए गणित सामने आ रहे हैं, जिनमें नई दिल्ली विधानसभा सीट से केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा के अलावा रेखा गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता, मनिंदर सिंह सिरसा, सतीश उपाध्याय और आशीष सूद जैसे बड़े नाम शामिल हैं। और इनके अलावा भी कई नाम हैं, और कोई ना कोई ऐसा नाम भी सामने आ सकता है जिसके बारे में चर्चा ना हो, उतनी चर्चा ना हो, लेकिन उसका नाम भी सामने आ सकता है, उस पर भी मोहर लग सकती है। क्योंकि पिछले 2-3 साल में जो बीजेपी आलाकमान का पैटर्न रहा है, जिस तरह से हर राज्य में चुनाव के बाद जिस तरह से चेहरे चुने गए हैं, उसमें लेकर कोई भी कयास, कोई भी सूत्रों के मुताबिक खबर बताना, इस तरह के जो एंगल होते हैं वो कम होते जा रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश का आपको याद होगा, राजस्थान का आपको याद होगा, पिछले साल के पिछले कुछ प्रदेशों को ट्रैक रिकॉर्ड देखकर ये भी कहा जा रहा है कि इन सबसे भी अलग कोई चेहरा हो सकता है जो नाम चर्चा में है। तो आप सीधे देख सकते हैं कि तस्वीरें जो हैं वो सीधे बीजेपी मुख्यालय से आ रही हैं, और बेहद खुश नज़र आ रहे हैं बीजेपी विधायक। और असली खबर अब से थोड़ी देर बाद जब सामने आएगी, जब ये मालूम पड़ेगा कि कौन विधायक दल में का नेता चुना गया है और कौन बीजेपी का सरताज होगा, और कल कौन 12:35 पर रामलीला ग्राउंड में शपथ लेगा, वो चेहरा, वो फेस अब से कुछ देर बाद किसी भी समय, किसी भी पल दिल्ली में जो विधायक दल की बैठक चल रही है बीजेपी की, उससे बाहर निकल सकता है, वो चेहरा सामने आ सकता है। तो विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं। बीजेपी के सारे विधायक, 48 के 48 विधायक वहां पर मौजूद हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गाजे बाजे की व्यवस्था है और शहनाई वादन भी हो रहा है। हालांकि ये तस्वीर शाम की है, लेकिन अभी जो हलचल है उसमें आप देख सकते हैं कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो दिल्ली से जुड़े हुए हैं, दिल्ली के संगठन से जुड़े हुए हैं, वो भी वहाँ पहुँच रहे हैं। और बैठक थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें बीजेपी दफ्तर से लाइव आ रही हैं। और इसी बैठक में अब यह तय होगा कि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है, अगला मुख्यमंत्री है, वो कौन होगा। क्योंकि 1998 के बाद पूरे 26-27 साल के बाद दिल्ली को बीजेपी का एक मुख्यमंत्री मिलेगा, लेकिन ये मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पे बिल्कुल आखिरी समय तक सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि कई नाम हैं, मतलब बड़े बड़े राज्यों के अंदर जितने नाम नहीं चलते, उतने दिल्ली जैसे राज्य में, जहां पर सिर्फ 70 विधानसभा सीट हैं, 48 जहां पर बीजेपी के विधायक हैं, वहां पर 10 से ज़्यादा, 15 से ज़्यादा बीजेपी नेताओं के नाम चल रहे हैं। तो ऐसे में किसको दिल्ली की गद्दी मिलेगी, यह भी कह पाना साफ नहीं है। लेकिन बस जब इतना 10-11 दिन का जो इंतज़ार था वो आज ख़त्म होगा, और अब से कुछ देर बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। तो इस बीच बीजेपी ने विकसित दिल्ली शपथ समारोह को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा किया है, जिसमें दिल्ली वासियों से समारोह का साक्षी बनने की अपील की गई है। कल दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले शपथ समारोह में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, वरिष्ठ नेता और
हजारों कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद है। और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस ने भी खासम खास तैयारियां की हैं। करीब 5000 से अधिक पुलिस वाले सुरक्षा में तैनात रहेंगे। रामलीला मैदान में वीआईपी प्रवेश के लिए 4 गेट बनाए गए हैं। सुरक्षा जांच के लिए मेटल डिटेक्टर और बैरिकेड्स लगाए गए हैं। शपथ ग्रहण को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने कुछ मार्गों में बदलाव भी किया है। अर्धसैनिक बलों की 10 से अधिक कंपनियां भी सुरक्षा में तैनात होंगी। लेकिन रामलीला में कल क्या होगा, इससे पहले सबकी नजर लगी हुई है दिल्ली बीजेपी दफ्तर में, जहां पर चल रही है बहुत महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें चुना जाएगा विधायक दल का नेता जो बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र, जो पल पल की नजर रखे हुए हैं, सुबह से हर खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं धीरज कुमार भाई, हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली की राजनीतिक नब्ज पर गहरी पकड़ रखने वाले राजनीतिक विश्लेषक राजीव तुली जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शैलेंद्र, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, क्या खबर है, क्या कोई नाम सामने आ रहा है या आखिरी में कोई छटनी हुई हो, उससे 2 या 3 नाम चल रहे हो? देखिए, छटनी तो हो चुकी है, संसदीय बोर्ड में नाम भी तय हो चुका है। बस अब विधायकों के बीच सहमति लेकर उसका ऐलान बाकी है। कैमरा पर्सन अंदर बुलाए जा चुके हैं फोटो ऑप के लिए। और जो सूत्र बता रहे हैं कि एक माला तो बड़ी मंगाई ही गई है, उसके साथ ही एक माला और मंगाई गई है। तो क्या डिप्टी सीएम भी साथ में ऐलान होने वाला है, ये इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। और जो मेरी जानकारी है, ये बहुत स्पष्ट तौर पर बता दिया गया है कि दिल्ली में जन्म लिया हुआ, दिल्ली में पला बड़ा व्यक्ति मुख्यमंत्री होने जा रहा है। तो संकेत बहुत स्पष्ट है कि जो दावेदार है उसमें आप देखिए आशीष सूद, रेखा गुप्ता जैसे जो नाम है वो सुबह से ही चर्चा में है। तो जो दावेदार है उन्हीं में से कोई मुख्यमंत्री होगा या फिर कोई नया चेहरा आएगा, इसको लेकर जरूर अभी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन थोड़ी थोड़ी स्थिति इसलिए साफ हो गई है कि कई सारे नाम जो सुबह से चर्चा में थे, अब लगता नहीं है कि वो मुख्यमंत्री पद के रेस में है। और बीजेपी ये पहले ही कह रही थी कि कोई रेस में नहीं था। दरअसल ये चर्चा करके ये फैसला लिया जाना था। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि संसदीय बोर्ड की जो आज बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक के बाद, उसमें एक तरह से नाम को हरी झंडी दे दी गई। और विधायक दल की बैठक में आज औपचारिक तौर पर अब नेता चुना जाना है पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में। देखिए, पर्यवेक्षकों के नाम भी प्रखर आप जानते हैं कि कई बार इशारा करते हैं कि कौन मुख्यमंत्री नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं रविशंकर प्रसाद बिहार से आते हैं, पटना से आते हैं, ओम प्रकाश धनखड़ हरियाणा से आते हैं। तो उससे एक संकेत भी है कि कौन अब होने जा रहा है। तो अब उसका नाम आना बाकी है। उप मुख्यमंत्री कौन होगा कि नहीं होगा, वो भी पर्दा हट जाएगा, क्योंकि कैमरा पर्सन अंदर जा चुके हैं, माला अंदर जा चुकी है। शैलेंद्र, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा। देखिए शैलेंद्र, मेरी आपसे कई मौकों पर राजनीतिक चर्चा होती रहती है, दफ्तर के अंदर भी, और लाइव भी बहुत चर्चा करते हैं। और शैलेंद्र, मैं आपके बारे में दावे से कह सकता हूं कि आपके पास खबरें बहुत रहती हैं, लेकिन शायद आप भी बहुत संभल कर बोल रहे हैं, क्योंकि पिछले 2-3 साल में जो पैटर्न रहा है बीजेपी का कि जो कयास लगाए गए रिपोर्टर्स के द्वारा वो नाम नहीं हुए, तो शायद शैलेंद्र मिश्र, क्या आप भी बहुत संभल कर जो है कयास लगा रहे हैं? जी बिल्कुल, इसलिए चूंकि अगर आप कोई नाम बोल भी दे और आपका सोच हो सकता है कि उसे ही गलत जानकारी हो। और कई बार उतना कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं होता क्योंकि जो पुरानी पर पार्टी आप कह रहे हैं, भजन लाल शर्मा को कौन जानता था कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम सामने आ जाएगा, या मोहन यादव का मुख्यमंत्री के तौर पर नाम सामने आ जाएगा। तो बीजेपी की एक कार्यशैली रही है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मामला अलग नजर आ रहा है। जो हमें जानकारी मिल रही है कि जो चर्चित नाम है और जो एक सामाजिक समीकरण बिठाने की बात है, उनमें से ही जो कुछ नाम सुबह से चर्चा में है, हो सकता है कि उन्हीं में से एक नाम सामने आ जाए। आपने अपनी बात कह ली। गिरीश भाई के पास चलते हैं, गिरीश निशाना जी के पास चलते हैं, ये अलग बात है। तो ये एक संकेत जरूर मिले। गिरीश, आपके जो निशाने हैं राजनीतिक, वो हमेशा बिल्कुल सटीक लगते हैं आपके आकलन। इस बार आपका आकलन क्या कह रहा है गिरीश जी? देखिए, बड़े से बड़े नेताओं के अभी सब दावे फेल हैं। ये कहा जाए कि पूरी तरह से जो सस्पेंस है अभी तक बरकरार है। और अब कोई ही क्षण जा रहा है जब नाम सामने होगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। लेकिन ये तय है कि जो ग्राउंड से जुड़ा हुआ नेता है,
जो कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ नेता है उसी के नाम की आज घोषणा होने वाली है। और वो क्या नाम होगा, कौन सा नाम होगा, किस क्षेत्र से होगा, पूर्वी दिल्ली से होगा, पश्चिमी दिल्ली से होगा, दक्षिणी दिल्ली से होगा या उत्तरी दिल्ली से होगा या नई दिल्ली से होगा, ये कुछ देर बाद पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी पूरी तरह से इस सस्पेंस को बरकरार रखा गया है। हालांकि संसदीय दल की बैठक में नाम की जो चर्चा हो चुकी है और पर्यवेक्षक जो हैं ओपी धनखड़ जी की बात की जाए या रविशंकर प्रसाद जी की बात की जाए तो 6:30 बजे वो यहाँ 14 पंडित पंत मार्ग यानी दिल्ली बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं और लगातार जो है भाजपा विधायक दल की बैठक अंदर चल रही है। कुछ देर में लोग बाहर निकलेंगे और माला उनके साथ पता चल जाएगा कि किसे आज दिल्ली का मुख्यमंत्री घोषित किया गया। प्रखर ठीक है, हमारे साथ राजीव तुलेज भी जुड़े हुए हैं और राजीव तुले के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली की राजनीति को बहुत करीब से उन्होंने देखा है लंबे समय तक और उनकी राजनीतिक जो टिप्पणियां हैं, जो राजनीतिक विश्लेषण है वो सटीक बैठते हैं। आज राजीव जी क्या कहना चाहेंगे, कौन बन सकता है, या आप भी कयास लगाने से बचेंगे? धन्यवाद प्रखर जी। इस समय कयास लगाने का कोई अर्थ नहीं है मुझे लगता है, और नाई कितने बाल तो अभी 5-7 मिनट में सामने आ ही जाएंगे। एक बात तय है कि 48 जो विधायक हैं उन्हीं में से कोई एक बनेगा। अब मुझे तो एक बात जो लगती है, जिन 5-6 आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि 48 के 48 दावेदार हैं? कोई भी हो सकता है। जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए मोहनलाल यादव जी का नाम अनाउंस हुआ था तो वो फोटो खिंचवाने के लिए चौथी पंक्ति में बैठे थे, तो एक परिपाटी हो गई है। मुझे लग रहा है अगली 2 पंक्तियां खाली रहेंगी, तीसरी पंक्ति इनकी चालू होगी, तब विधायक वहीं बैठना चाहेंगे। परंतु एक बात देखिए, मेरी जितने नाम आप लोगों ने चलाए हैं, मुझे लगता है उन सबको नुकसान होने वाला है। उन सबका नाम तो पक्का करने वाला जिनका नाम मीडिया में चला है। इनमें से कुछ लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, उनसे व्यक्तिगत रूप से बात हुई तो उनका यही कहना था, यार मीडिया वालों को बोलो हमारा नाम ना चला है। ठीक है, जिसका नाम चलता है उसका तो पक्का ही नहीं होता है। तो ठीक है, मैं एक नेता का नाम नहीं लेना चाहूंगा जिनका नाम चुनाव से पहले ही एग्जिट पोल, तो क्या इससे भी नुकसान हो जाता है पार्टी में आजकल जिस तरह से पार्टी चल रही है? हाँ, मुझे लगता है, देखिए पार्टी बहुत अच्छे से सारी बातें समझती है और कुल मिलाकर के उनको ये भी फीडबैक रहता है कि कौन अपना नाम चलवा रहा है और किसका नाम स्वतः ही चल रहा है। जी, जो मैंने बात पहले कही थी वही दोबारा आता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो सभी 48 के 48 विधायक चुनकर आए हैं भाजपा का, क्योंकि संगठनात्मक तंत्र ऐसा है, उसमें से सभी मुख्यमंत्री बनने के लायक है। किसी के जिम्मे भी दायित्व आ सकता है और किसी को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। और ये पिछले 3 राज्यों के चुनाव जो जीते हैं उनमें भाजपा ने ये स्पष्ट किया है कि किसी को भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ भी दिल्ली में भी बहुत संभव है किसी को भी बना। ठीक है, शैलेंद्र ये बताइए कि आपके पास भी कोई फोन पहुंचा क्या किसी नेता का कि भाई मीडिया में कवरेज कम दो, हमारा नाम चल रहा है, इस तरह की खबरें कम होना चाहिए? देखिए, बातचीत में तो सब नेता ये कहते हैं कि आप उनसे संपर्क न करें, उन्हें 2-3 दिन फोन न करें जब तक नाम का ऐलान न हो जाए, और उनसे मत पूछिए सवाल कि कौन बनने वाला है, क्योंकि कोई कार्यकर्ता ही होगा, संभवतः कोई विधायक ही होगा। तो निश्चित तौर पर कोई नेता नहीं चाहता कि उनका नाम चलाया जाए। और जब यहाँ पर भी कई विधायक पहुंचे, हम लोगों ने पूछा आपकी दावेदारी है? मैंने कहा बिल्कुल दावेदारी नहीं है, बीजेपी का कोई कार्यकर्ता, कोई विधायक ही बनेगा। पार्टी जो तय करेगी, जो दायित्व देगी, वो हर कोई उस दायित्व को निभाएगा। तो ये निश्चित तौर पर नेताओं में एक सतर्कता दिखती है। ये उनको एहसास है कि किसी लॉबी की राजनीति या दबाव की राजनीति या उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, उस तरह का कोई दबाव डालने की जो बीजेपी में अब कोई परंपरा नहीं है, उसके और नुकसान होते हैं। तो कोशिश यही रहती है कि मीडिया से बचा जाए या मीडिया के सवालों का कम से कम जवाब दिया जाए, कम से कम मुख्यमंत्री के नाम तय होने के कुछ दिन पहले से लेकर नाम तय होने तक। तो वो कई विधायक जो संभावित उम्मीदवार हैं वो करते हुए दिखाई दिए। चाहे वो सतीश उपाध्याय से जब सवाल पूछा गया उन्होंने भी यही कहा, रविंद्र सिंह नेगी ने भी यही कहा। जब इससे पहले हमने देखा बाकी जो चर्चित नाम है आशीष सूद आए, उनसे पूछा गया, उन्होंने भी यही कहा। रेखा गुप्ता आई, वो भी हाथ जोड़कर चलती गई कि भाई हम रहने दीजिए, जो बीजेपी तय करेगी वो कोई कार्यकर्ता ही होगा, आप लोग इंतजार कीजिए। तमाम जो नाम जिनके हम मीडिया में कयासबाजी करते हैं, किसी का अनुभव के नाते, किसी के युवा चेहरा होने के नाते, किसी का महिला होने के नाते, तो वो सभी यही कहते गए। गिरीश के पास एक बार चलते हैं, गिरीश जी के पास चलते हैं। गिरीश, ऐसा लग रहा है कि कोई
गिरीश, ये बताइए कि कोई भी नेता का जो चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं क्राइटेरिया होता है, तो कम से कम क्राइटेरिया को लेकर कुछ अंदाजा कि इस क्राइटेरिया पे या महिला, जो बात अभी शैलेंद्र कर रहे थे, क्या महिला होना चाहिए, कई बार जातिगत समीकरण चलते हैं, कई बार क्षेत्र के समीकरण चलते हैं, कई बार जो आने वाले विधानसभा चुनाव है, आने वाली देश की राजनीति, उसको लेकर भी समीकरण चलते हैं। तो ऐसा कौन सा फैक्टर इस नाम के पीछे काम कर रहा है गिरीश? देखिए, दिल्ली के अंदर अभी पहले की अगर बात की जाए तो कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि कोई पूर्वांचल से जुड़ा हुआ जो नवनिर्वाचित विधायक है और उसमें से उसका किसी का चयन होगा, या ऐसा भी हो सकता था कि कोई जाट नेता बना दिया जाए। लेकिन ये तमाम जो है केवल कयास ही थे। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि जो सिख समुदाय से नेता जो जुड़े हुए हैं, जो विधायक हैं, उनका नाम भी हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा कहा जा रहा था कि पंजाब का चुनाव भी है, तो कई तरह के कयास जरूर लगाए जा रहे थे। लेकिन वो केवल कयास और केवल कयास ही है। भाजपा में ये तय है कि जो शीर्ष नेतृत्व की तरफ से आदेश होता है उसे सर माथे भाजपा का हर कार्यकर्ता अपने सर माथे रखता है। जो भी आदेश होता है उसका पूरी तरह से निर्वहन करता है और उसको जो आदेश मिला है उस पर पूरी तरह से पालन करता हुआ नजर आता है। और मैं अपने एक बार कैमरा सहयोगी से कहूंगा, सिर्फ वे दृश्य दिखाएं जहां देख सकते हैं कि लगातार हलचल तेज हो गई है और अब से कुछ देर बाद कुछ ही क्षण रह गए हैं जहां पर क्लियर हो जाएगा कि नाम किसका फाइनल हुआ है। लगातार हर किसी की नजर इस 14 पंडित पंत मार्ग के गेट पे बनी हुई है, यानी कि दिल्ली प्रदेश के ये बीजेपी कार्यालय है, यहाँ पर नजर बनी हुई है। लगातार कुछ कैमरों को अंदर भेजा गया है, माला अंदर भेजी गई है। तो कहा जा सकता है कि जो भाजपा विधायक दल की जो बैठक है वो अंदर चल रही है और जो पर्यवेक्षक हैं, जो ओपी धनखड़ जी हैं, रविशंकर प्रसाद जी हैं, उनकी मौजूदगी में ये बैठक चल रही है। और जो 48 के 48 जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो अंदर मौजूद हैं उस बैठक के अंदर। से कुछ क्षणों के अंदर ही ये तय होने वाला है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल। और अब से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जो बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू होने से पहले केंद्रीय पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद का वीरेंद्र सचदेवा ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया है। वहीं ओपी धनखड़ जी का भी स्वागत किया गया है। और बैठक के अंदर क्या चल रहा है और नाम कब तक बाहर आएगा और वो नाम कौन सा हो सकता है, इस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। Keeping our earth green forever is in our hands only. That's why I prefer CBG for my car. CBG is compressed biogas made from waste materials. It is a highly efficient renewable resource that has reduced carbon emission rates. Less carbon emission means lesser harmful impact on the planet. Use CBG. It is cleaner, greener and safer. इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। पूछ। विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। Are you tired of filling fuel for your vehicle often? Switching to fuel-efficient driving is the only way out. Save fuel cost by predicting the traffic ahead of you so you can slow down by coasting. Maintain driving speed below 55 kilometers per hour. Use the right gear and clutch. Use air conditioning sparingly.
Avoid idling your vehicle at red light. Drive smarter and fuel your savings. हमारी खास पेशकश में आपका एक बार फिर स्वागत है। और दिल्ली को इंतजार है अपने नए मुख्यमंत्री का, क्योंकि बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक के अंदर की तस्वीरें भी थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे। और हलचल बहुत तेज है। जो केंद्रीय पर्यवेक्षक है उनका स्वागत किया जा चुका है और वो कार्रवाई, वो एक्शन, वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके बाद विधायक दल का नया नेता चुना जाएगा। और वो व्यक्ति ही जो नेता चुना जाएगा वो कल 12:35 पर ऐतिहासिक रामलीला मैदान में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेगा। और पूरे 27 साल बाद एक तरह से दिल्ली को जो है बीजेपी का मुख्यमंत्री मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस पल का यही है कि वो नाम कौन सा होगा, किसके नाम पर मुहर लगेगी और कौन दिल्ली की कमान जो है वो बीजेपी की तरफ से संभालेगा। तो अगर मैं राजीव तुली जी के पास जाना चाहूँगा। राजीव तुली जी, जो तस्वीरें अभी बीजेपी दफ्तर के से अंदर की आई हैं और हम भी वो आपको दिखा रहे हैं, उस तस्वीरों को जब मैंने देखा तो उस पर पाया कि सतीश उपाध्याय जो हैं वो सबसे आखिरी पंक्ति में बैठे हुए थे। जो सतीश उपाध्याय हैं, जिनको मुख्यमंत्री पद का एक दावेदार माना जा रहा था, वो सबसे आखिरी पंक्ति में बैठे हुए थे। और जो 5वीं पंक्ति है उसमें प्रवेश वर्मा बैठे हुए थे और तीसरी पंक्ति में रेखा गुप्ता और विजेंदर गुप्ता बैठे हुए थे। तो कई बार ये बातें इसलिए करनी पड़ती हैं क्योंकि हमने जब देखा, जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री चुने गए, विधायक दल के नेता चुने गए, तो ये देखा गया, बाद में लोगों ने इसका अध्ययन किया कि जो चौथी पंक्ति में बैठा था, कभी कोई तीसरी पंक्ति में बैठा हुआ था, वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन गया। तो हम जब यहाँ पर, अभी तक कोई ग्रुप फोटोग्राफ नहीं आया है, लेकिन जिस पंक्तियों में नेता बैठे हैं तो वो मैं जब देख पा रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि सतीश उपाध्याय आखिरी पंक्ति में, 5वीं पंक्ति में प्रवेश वर्मा है और तीसरी पंक्ति में रेखा गुप्ता और विजेंदर गुप्ता दिखाई दे रहे हैं। तो क्या इन बातों से भी राजीव जी का कयास लगाए जा सकते हैं? राजीव तुली जी, तो बिल्कुल एक नए विधायक चुनकर आए हैं, एकदम यंग विधायक है, 30 साल से कम की आयु रही है शायद उनकी। उमंग बजाज, जिन्होंने दुर्गेश पाठक को हराया है, वो उनके साथ बैठे हैं। पीछे की पंक्ति में अगर मैं देख पा रहा हूँ ठीक से, तो ये सतीश उपाध्याय, उनके साथ में गजेंद्र यादव जो महरौली से हैं, वो भी उनके साथ में बैठे हुए हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये एक थोड़ा प्रयास कुछ विधायकों ने किया होगा कि थोड़ा पीछे जाकर के बैठे तो शायद हमारी लॉटरी लग जाए। परंतु कुल मिलाकर के देखिए, भाजपा केवल भाजपा को रिप्रेजेंट नहीं करती है। भाजपा जो है, भाजपा एक बड़े विचार परिवार को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें 35-40 संगठन आते हैं। तो अब देखिए, आपने, राजीव जी मैं रोक रहा हूँ यहाँ, आपने खुद ही कह दिया कि बीजेपी जो एक बड़े विचार परिवार को एक तरह से रिप्रेजेंट करती है और आप भी विचार परिवार में काफ़ी पकड़ रखते हैं, संघ के साथ, संघ की राजनीति को समझते हैं, संघ की विचारधारा को समझते हैं। इसलिए खुलकर मैं पूछना चाह रहा हूं कि कई मीडिया रिपोर्ट्स ये हैं कि संघ ने जो है वो कहा है कि कोई महिला विधायक को मुख्यमंत्री होना चाहिए। और आज खास दिन है संघ के लिए क्योंकि आरएसएस के आज हेडक्वार्टर का उद्घाटन भी जो है वो झंडेवालान में हो रहा है। वहाँ पर सरसंघचालक भी वहाँ पर मौजूद थे, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। तो इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स पर आप क्या कहेंगे? ना, हाँ, मैं ये भी आपको थोड़ा सा एक करेक्शन लगा देता हूँ आपके वक्तव्य में। संघ का हेडक्वार्टर नहीं है, संघ का दिल्ली का कार्यालय है। तो आज प्रवेश उत्सव था। उस प्रवेश उत्सव में पूजनीय सरसंघ चालक जी थे, संघ के दत्तात्रेय हुसाबले जो संघ के जनरल सेक्रेटरी हैं, सर कार्यवाह हैं, वो थे। तो ये सब लोग उस कार्यक्रम में थे और उस कार्यक्रम में भाजपा के भी कुछ लोग थे। राजनाथ सिंह जी थे, जेपी नड्डा जी थे, पीयूष गोयल थे, अमित भाई शाह थे, ये सब लोग भी उस कार्यक्रम में आए थे। तो ये कुल मिलाकर जो भाजपा है एक बड़े कैनवस पे, और बाय द वे उस कार्यक्रम में जब ये मिले होंगे तो आप मुख्यमंत्री किसे बनाना, ये चर्चा तो नहीं हुई होगी, ये मेरे को ध्यान में है। और कुल मिलाकर के भाजपा सब संगठनों से एक सेंस लेती है कि उनका क्या कहना है, किसको राज्य का मुख्यमंत्री होना चाहिए। परंतु अंतिम निर्णय, क्योंकि भाजपा एक स्वायत्त, स्वावलंबी और स्वतंत्र संगठन है, एक जो निर्णय लेती है वो भाजपा स्वयं ही लेती है। निर्णय लेने का अधिकार और किसी को नहीं है। भाजपा का निर्णय भाजपा को ही लेना है और भाजपा ही लेती है। परंतु एक वाइडर कंसल्टेशन जरूर होती है
माने सब संगठनों से बाहर राय होगी, फिर जो एक कंसेंसस बनता होगा, जो कंसेंसस बनता हुआ दिखता होगा, तो वो लेकर के एक जो भाजपा का पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो उस पर निर्णय करता होगा, और अंत में जो निर्णय होता होगा उस निर्णय को जाकर के वो एक बार संघ के पास पोस्टिंग जरूर करते होंगे, ठीक कि भाई ऐसा ऐसा सबका विचार है, ऐसा इस व्यक्ति का नाम जो है वो लगभग हमें लग रहा है कि ठीक है, और संघ उसमें अपना कंसेंट देता ही है, क्योंकि भाजपा, मैंने जैसे पहले बोला, संघ के जो सब विविध संगठन है वो स्वतंत्र है, स्वायत्त है, स्वावलंबी है। इस कारण से वो स्वयं से निर्णय लेते हैं। हाँ, जो संघ में एक कार्यकर्ता तय है, संघ में एक अधिकारी, एक पालक तय है, एक संपर्क अधिकारी तय है, वो उसको जाकर के एक पोस्टिंग जरूर करते हैं कि हमें लगता है कि ये नाम होना चाहिए, केवल इतना ही विषय है। वो सेंस जो काम लेने का काम है वो जो भाजपा के संगठन मंत्री है वो संगठन मंत्री का। ठीक, अगर हम रेखा गुप्ता की बात करें तो रेखा गुप्ता का के बारे में कहा जाता है कि संघ से जुड़ी रही, इसके अलावा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी रही, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, रेखा गुप्ता जो है वो लंबे समय से, उनका परिवार संघ से जुड़ा रहा, वो स्वयं संघ से जुड़ी रही, उनका जो ससुराल है, उनका ससुराल भी संघ से जुड़ा हुआ है, सीधे सीधे यहीं दिल्ली के सदर बाजार के रहने वाले हैं उनके ससुराल वाले जो हैं, और बहुत प्रारंभ से परिवार क्योंकि जुड़ा हुआ था, तो कॉलेज में आते ही विद्यार्थी परिषद से जुड़ी, विद्यार्थी परिषद से डूसू का चुनाव लड़ा और डूसू का चुनाव जीता। तो उसके बाद से लगातार उनका जो जुड़ाव है, कई बार क्या होता है कि कॉलेज के दिनों में विद्यार्थी परिषद में जुड़ जाना, वहां काम कर लेना, ये एक विषय रहता है, परंतु दूसरा उसके बाद विवाह होकर के जिस घर में आप गई हो वहां आपके विचार की स्वीकार्यता बने, वहां आपका विचार स्वीकार हो, और वो परिवार आपको राजनीति में, छात्र राजनीति से जो आपने जीवन प्रारंभ किया, वो राजनीति में आपको जुड़ा रहना दे, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। उनके परिवार ने वो मेरे को लगता है उन्होंने अपने परिवार को समझाया होगा, बताया होगा, उनके परिवार ने देखा होगा। तो मनीष गुप्ता उनके पति का नाम है, मनीष जी हैं, वो भी संघ के स्वयंसेवक हैं, यही दिल्ली में रहते हैं। ठीक, तो ये कुल मिलाकर के उसके बाद वो उसका एक नेचुरल ट्रांजिशन विद्यार्थी परिषद के बाद युवा मोर्चा में हुआ, युवा मोर्चा से महिला मोर्चा में हुआ, तो अभी शायद आजकल महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, 2 बार पार्षद का चुनाव जीत चुकी है, नेता सदन रह चुकी है, ये सब काम वो कर चुकी है। एक लंबा प्रशासनिक अनुभव भी है, क्योंकि एमसीडी में नेता सदन जब आप रहते हैं तो आपको एक प्रशासनिक अनुभव भी आता है, वो प्रशासनिक अनुभव भी उन्होंने लिया है। तो मैं आपने फिर राजीव जी रोकूंगा, ये विधायक दल की बैठक के विजुअल आ रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं, जिसमें बीजेपी नेता और विधायक, जो चुने हुए विधायक बैठे हुए, उन्होंने मोदी मोदी के नारे लगाए। गिरीश, मैं आपकी तरफ रुख करना चाहूंगा। गिरीश, क्या कुछ अंदर से खबर आ रही है बैठक के अंदर, अभी क्या चल रहा है? देखिए, अभी कोई अंदर से खबर नहीं आ रही, लेकिन जो मुख्य द्वार पर हैं वो मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। मेरे कहना था योगी फिर से कहूँगा कि दृश्य दिखाए, जहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्य द्वार पर जो है दिल्ली पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया है, ताकि आसानी से जो विधायक है वो निकल सकें। हालांकि कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में यहाँ मौजूद है, ढोल नगाड़े लगातार बज रहे हैं, हर किसी को इंतजार है कि अंदर से एक नाम आएगा कि इस नाम का ऐलान कर दिया गया है मुख्यमंत्री का, तो हर किसी को इंतजार है। जैसे तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, उस नाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उसी तरह से तमाम जो मीडिया है वो यहाँ पर उसी नाम का इंतजार कर रहे हैं, और सुबह से ही जो मीडिया का जमावड़ा है वो लगा हुआ है। देश दुनिया का तमाम मीडिया इस समय भाजपा के दिल्ली प्रदेश कार्यालय के बाहर जमा हुआ है। गिरीश, ये भी मैं जानना चाहूंगा कि अगर हम देखें कि इस बैठक में क्या सीक्वेंस क्या है, क्या पहले होगा? स्वागत तो हमने देख लिया, खबरें ये हैं कि रविशंकर प्रसाद जो है वो संबोधित कर रहे हैं, तो पूरा सीक्वेंस क्या रहेगा इस बैठक का? देखिए, सबसे पहले स्वागत समारोह की बात की गई है, उसके बाद जो पर्यवेक्षक हैं वो संबोधित करेंगे, और उसके बाद ग्रुप फोटोग्राफ भी होना है, और ग्रुप फोटोग्राफ के बाद कहीं ना कहीं जो पर्यवेक्षक हैं वो विधायक दल के नेता का नाम चुनेंगे, और सबकी सर्वसम्मति उसके अंदर ली जाएगी। जितने भी 48 के 48 नवनिर्वाचित विधायक हैं उसमें से एक विधायक को छोड़ के तमाम जो 47 नवनिर्वाचित विधायक हैं वो अपनी सहमति उस नाम के साथ जताएंगे। अगर कोई आपत्ति है तो वो भी उस मीटिंग के अंदर वो दर्ज करा सकते हैं, लेकिन ऐसा भाजपा के अंदर होता नहीं है। भाजपा के अंदर जो आदेश ऊपर से आता है उसको सब सर माथे लेते हैं। ठीक, राजीव जी, मैं एक चीज थोड़ा समझना चाहूंगा, आप दिल्ली की राजनीति को बहुत करीब से आपने देखा है, मुझे समझने की कोशिश हम अपने दर्शकों के बताना चाहेंगे कि
हर जगह पे एक नेता चुनने का एक क्राइटेरिया होता है पार्टी का। बीजेपी ने जब भी चुना, दिल्ली में भी कई क्राइटेरिया का काम कर रहे हैं। महिला फैक्टर काम कर रहा है, पूर्वांचल का फैक्टर काम कर रहा है, जातिगत समीकरण भी है, बाहरी व्यक्ति, दिल्ली का ओरिजिनल व्यक्ति, दिल्ली में भी ओरिजिनल जो रहने वाले नेता हैं उनमें से भी किस तरह का व्यक्ति होगा। तो जो क्राइटेरिया जो राजनीति में चल रहे हैं उनमें से कौन सा क्राइटेरिया भारी पड़ सकता है आज? के प्रति प्रतिबद्धता, यही एक क्राइटेरिया होगा। उसके अलावा कोई और बहुत लंबा चौड़ा क्राइटेरिया होगा तो वो राजनीतिक उसका विश्लेषण आप बाद में भी कर सकते हैं कि भाई अभी मान लीजिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है और राजस्थान है, तो इतने सारे मुख्यमंत्रियों में कोई जाट नेता नहीं है, तो और जो दिल्ली के जो बाहरी दिल्ली का जो क्षेत्र है जिसमें जाट बहुल भी है थोड़ा, तो उसमें से अधिकतर जो विधायक है वो जाट जीत करके आए हैं, वो क्राइटेरिया हो सकता है। दिल्ली में ट्रेडिशनली पंजाबी और जो वैश्य वोटर है वो ट्रेडिशनली भाजपा का वोटर है, तो वो एक क्राइटेरिया हो सकता है। परंतु मुझे लगता है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है वो विचार के प्रति जो प्रतिबद्धता है, जो वो सबसे बड़ा क्राइटेरिया होगा। उसके अलावा बाकी सब क्राइटेरिया जो है वो गौण हो सकते हैं। हाँ, दूसरी जैसे रेखा गुप्ता जी का नाम चल रहा है, 4 महिलाएं जीत करके आई हैं, 5 महिलाएं, तो रेखा गुप्ता जी का नाम इसलिए, महिला का नाम इसलिए भी चल सकता है क्योंकि देश भर में कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है, वो भी एक कारण, वो भी एक क्राइटेरिया हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी, क्योंकि दिल्ली का जो मैसेज है वो देश भर में जाता है। दिल्ली में यदि आम आदमी पार्टी थी तो केरल में जाकर भी आम आदमी पार्टी की चर्चा होती थी। हम केरल कभी घूमने जाते थे और बताते थे हम दिल्ली से आए, तो वो पूछते थे आम आदमी पार्टी कैसा काम कर रही है। तो दिल्ली का जो मैसेज है वो बहुत दूर तक ट्रेवल करता है, बहुत दूर तक जाता है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रख के, पूर्वांचली वोट बहुत बड़ा है और पूर्वांचली वोट जो है वो इस बार बहुत अच्छे से भाजपा को पड़ा भी है, बहुत सारे पूर्वांचली विधायक जीत कर आए भी हैं और अभी बिहार में चुनाव भी है। तो क्या बिहार का जो वोटर है वो कोई बिहार का व्यक्ति या बिहार मूल का व्यक्ति कोई दिल्ली का मुख्यमंत्री हो सकता है, तो वो भी हो सकता है। तो मुझे लगता है बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, अपने लेवल पे हम उसका विवेचना कर सकते हैं, उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। पिछले 11 दिन से हो ही रहा है ये डिस्कशन। मुझे लगता है थोड़ी देर में ये सब आ जाएगा। परंतु फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे जो लगता है, जितना मैं बीजेपी समझता हूं, जितना मैं संघ समझता हूं, जितना मैं संघ के सब विविध संगठन समझता हूं, विचारधारा समझता हूं, भाजपा की विचारधारा समझता हूं, विचार के प्रति जो प्रतिबद्धता है, जो डेडिकेशन टू दी आइडियोलॉजी है, दैट विल बी फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट मुख्यमंत्री चुनने का एक क्राइटेरिया होगा। ठीक, हम लोग सोशल मीडिया में गिरीश तस्वीरें देख रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया से आ रही कि रेखा गुप्ता के घर के बाहर जश्न का माहौल है। तो या ये कार्यकर्ता अपनी उत्साह के साथ अपने आप ही पहुंचकर जश्न मनाने लग सकते हो, ये भी हो सकता है। लेकिन क्या लग रहा है आपको गिरीश, क्या खबर आ रही? देखिए, अभी जो आधिकारिक रूप से कोई भी नाम का ऐलान अभी यहाँ पर नहीं किया गया है। हालांकि कार्यकर्ता शाम से ही रेखा गुप्ता के लिए काफी लोग यहाँ पर जश्न मनाने के लिए पहुंचे हुए थे। काफी संख्या में परवेज वर्मा के लिए भी काफी जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। एक बार मैं फिर से अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि वे दृश्य दिखाए जहाँ देख सकते हैं इस समय सबको गेट पर इंतजार है। प्रधानमंत्री मोदी का जो पोस्टर लेकर लोग घूम रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर दिखाई दे रही है भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर, तो दूसरी तरफ जेपी नड्डा जी की तस्वीर दिखाई दे रही है। तो अभी सभी को इंतजार है कि आधिकारिक रूप से जो है भाजपा की तरफ से ऐलान किया जाएगा कि आखिर किस नाम पर पुष्टि की गई है और कौन सा नाम जो है दिल्ली का मुख्यमंत्री होने वाला है। हालांकि अभी केवल कयास लगाए जा रहे हैं जो भी हैं लगातार, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो रखी थी, कार्यकर्ता काफी संख्या में इकट्ठा हो रखे थे, वो लगातार अपने अपने जो क्षेत्र के जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनके सपोर्ट में यहाँ पर आए हुए थे। उम्मीद कर रहे थे कि उनके जो विधायक है वो उनका नाम शायद मुख्यमंत्री की रेस में शामिल होगा। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं उनमें बहुत जोश देखने को मिला। तमाम लगातार जब से मीटिंग चालू हुई है, मीटिंग से पहले से ही लगातार यहाँ पर कार्यकर्ताओं में पूरा जोश देखने को मिल रहा है। ठीक, ये गिरीश मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो एक बात हो रही है, हमने मुख्यमंत्री पद को लेकर किसका नाम होगा इस पर बात कर ली, लेकिन जो समीकरण की बात राजी तुली जी कर रहे थे, अगर उसको हम आगे बढ़ाएं तो क्या फॉर्मूला हो सकता है? एक सीएम के साथ क्या 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं या 1 डिप्टी सीएम होगा? क्या इसको लेकर कोई खबर आपके पास?
देखिए अभी तक इस पर स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन ये कहा जा रहा है कि केवल एक मुख्यमंत्री ही दिल्ली के अंदर होगा, बाकी 6 अन्य मंत्री होंगे। ठीक है। राजीव तुली जी, आपको क्या लग रहा है कि जो आपने कैलकुलेशंस बताए थे सारे दिल्ली की राजनीति के, आपने जाट फैक्टर की बात की, आपने पंजाबी फैक्टर की बात की, आपने पूर्वांचल की बात की, महिला फैक्टर की बात की, ऐसे में सिरसा को लेकर क्या लग रहा है? क्या उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी या कुछ जिम्मेदारी मिल सकती है? देखिए, एक बात मुझे लगती है वो ये है कि 3 जो सिख विधायक चुनकर आए हैं, उनमें से किसी एक विधायक को मंत्री शायद बनाया जा सकता है। और अगर चुनना पड़ेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि सिरसा और अरविंदर सिंह लवली में से अगर पार्टी को चुनना पड़ेगा तो पार्टी अरविंदर लवली को चुनेगी, क्योंकि उनके पास एक लंबा प्रशासनिक अनुभव है। लेकिन इसमें ये दोनों बात तो आप जो प्रतिबद्धता की बात कर रहे थे, तो ये दोनों ही बाहर से आए। दोनों की अब क्या है कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो एलिमिनेशन मेथड से भी तो आपको चलना पड़ेगा ना, और एक सिख को आपको देना चाहिए, क्योंकि एक लंबे समय के बाद सिखों ने भाजपा के लिए वोट किया है, और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। जो 3 भाजपा के सिख नेता जीत करके आए हैं, उसमें से एक मनीष सिसोदिया को हरा करके आए हैं। सिरसा जी ने भी एक अच्छा चुनाव लड़ा, अच्छा चुनाव जीता है, और अरविंदर लवली जी की तो सीट है, परंपरागत सीट है उनकी अपनी, बीच में केवल 2 बार भाजपा बड़ी मुश्किल से वो सीट जीत पाई है, और एक बार जीत पाई है पिछले 3 चुनावों में, और वो उन्होंने वापस उस सीट को रिगेन किया है अपना वोट भी साथ लेकर। तो अगर इसमें से सिख नेता देखें तो सिख नेता तो मनजिंदर सिंह सिरसा ही है, परंतु तो अभी तीनों जीत कर आए हैं। 3 में से एक को विषय में अगर बात करनी पड़ेगी तो मुझे ऐसा लगता है अरविंदर सिंह लवली इज अ बेटर चॉइस देन मनिंदर सिरसा। ठीक। और आपको एक बात और ध्यान भी होगी, इन दिनों में ये सारा किसान आंदोलन चल रहा था, उन दिनों में भी अरविंदर लवली जो है वो डॉर्मेंट थे, उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ दाएं बाएं नहीं किया था, परंतु मनजिंदर सिरसा ने उस समय भी जो है वो मतलब धर्म के खिलाफ भी, हिंदू धर्म के खिलाफ भी जाकर के उन्होंने बहुत सारे कमेंट किए थे। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं नोट होती हैं, लिखी जाती हैं, और कुल मिलाकर के जिस प्रकार का देश का वातावरण है, मुझे नहीं लगता कि मनजिंदर सिंह सिरसा जो है वो मंत्री बनेंगे। ठीक। अगर राजीव तुली जी एक बात की जाए तो कि दिल्ली की राजनीति बहुत परिवर्तन हुआ। अगर हम 1993 से अगर हम इसका अध्ययन करें, खासकर केजरीवाल के उदय के बाद दिल्ली की राजनीति जो है वो एक बहुत ही संघर्षशील राजनीति बनकर आ गई है। आंदोलनकारी एक राजनीति नेता जो लोग थे वो सत्ता में पहुंच गए। तो निश्चित तौर पर जो भी नया XYZ जो भी बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बनेगा, उसके सामने एक बहुत कड़ी चुनौती होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि उसे सामना एक ऐसे विपक्ष से करना पड़ेगा जो सड़क से उठकर सत्ता में पहुंचा था। तो क्या वो चरित्र, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसके अंदर भी होना चाहिए बीजेपी के नए जो भी मुख्यमंत्री होगा उसमें? मैं प्रखर जी आपकी बात से आधी बात से सहमत हूं। देखिए, आम आदमी पार्टी संघर्ष से बनकर जरूर आई थी, परंतु उसके बाद वो रेखा गुप्ता का नाम मुझे लग रहा है कि फाइनलाइज हो गया है, और रेखा गुप्ता ही दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेगी, और उनका नाम की शायद घोषणा भी हो गई है। जो बात आप कह रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी संघर्ष से जीत करके जरूर आई थी, परंतु वो बाद में 10 साल 11 साल सत्ता में रहने के बाद जो संघर्ष था वो संघर्ष भूल गए, और शायद इसी कारण से इतना डिसग्रेसफुल एग्जिट उनका हुआ है। जी, आप अपने संवाददाता से पूछिए, मुझे ऐसा लगता है कि जी देखिए, हम पूरी तरह से हम कई चैनलों में कयास लगाए जाते हैं, अपने अपने हिसाब से बताते हैं, लेकिन दूरदर्शन के बारे में आप जानते हैं कि हम खबर पूरी तरह से पुख्ता और सटीक होने के बाद ही हम उस खबर को हम उसकी पुष्टि करते हैं। तो राजीव जी, निश्चित तौर पर रेखा गुप्ता का नाम बहुत आगे चल रहा है, और कई मीडिया हाउसेज ने खबर भी चला दी है कि रेखा गुप्ता अगली मुख्यमंत्री होंगी। तो रेखा गुप्ता के बारे में इस वक्त आप थोड़ा सा बताइए राजीव जी। नहीं, मैंने जैसे रेखा गुप्ता के बारे में आपको पहले भी बताया, एक बहुत संघर्षशील नेता रही हैं। डूसू के समय में भी जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो उस समय में भी विद्यार्थी परिषद के जो लोग हैं वो कम जीत के आया करते थे, अधिक NSUI का बोलबाला था। बिल्कुल, 96-97 की बात है जी, 96-97 में वो जीत के आई थी। हाँ, 96-97 में वो जीत कर आई थी, और उस समय उन्होंने खूब संघर्ष करके अपने आप को एस्टेब्लिश किया। उसके बाद आपको पता ही है, एक महिला को अगर राजनीति में अपने आप को एस्टेब्लिश करना है तो उसका एक संघर्ष अलग प्रकार का होता है। परिवार के प्रेशर होते हैं, समाज का प्रेशर होता है, और उसके बाद अपने आप को परिवार संभालते हुए अपना आगे बढ़ना होता है। तो उस सारे में मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता एक अच्छा नाम है। अगर हुआ है रेखा गुप्ता का तो बहुत उनको बधाई भी। और संगठन में जो उन्होंने काम किया, चाहे वो ABVP हो, चाहे उसके बाद डूसू के अंदर चुनाव लड़वाने की जिम्मेदारी हो, महिला मोर्चा में वो सक्रिय रही, क्या ये भी संगठन में काम करने का जो अनुभव है वो भी उनको इस रेस में आगे बढ़ाता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजीव तुली जी, आप जो कह रहे थे
रेखा गुप्ता को दिल्ली का नया सीएम विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुन लिया गया और रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम होंगी और कल 12:35 पर रामलीला मैदान में रेखा गुप्ता जो है वो शपथ लेंगी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की और दिल्ली की वो तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो दूसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी जो दिल्ली की कमान संभालेंगी। चौथी मुख्यमंत्री होंगी। तो बिल्कुल रेखा गुप्ता जो हैं वो अब उनके नाम पर मोहर लग चुकी है बीजेपी विधायक दल की बैठक में और रेखा गुप्ता कल 12:35 पर शपथ लेंगी मुख्यमंत्री पद की। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो विधायक दल की बैठक से चुनकर आई है वो यही है कि रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लग गई है और अब सबको इंतजार है कि उनके डिप्टी सीएम कौन होंगे, या एक सीएम डिप्टी सीएम होगा या 2 डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन फिलहाल मोहर जो है वो रेखा गुप्ता के नाम पे लग गई है। और रेखा गुप्ता जो है शालीमार बाग से चुनाव जीतकर आई हैं और पहली बार विधानसभा पहुंची है, लेकिन उनको एमसीडी के अंदर उनके पास बहुत तगड़ा अनुभव है और छात्र जीवन से ही एबीवीपी से जुड़ी हुई थी और संघ की करीबी मानी जाती हैं और संगठन से वो जुड़ी रही हैं और बहुत ही कद्दावर नेता के तौर पर पिछले कुछ सालों में उभर कर सामने आई हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि रेखा गुप्ता दिल्ली की अगली नई मुख्यमंत्री होंगी और कल 12:35 पर वो शपथ लेंगी रामलीला मैदान में और कल से दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री मिलेगा। और आपको बता दें कि पूरे 27 साल बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलेगा और दिल्ली का मुख्यमंत्री जो है उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रेखा गुप्ता के ऊपर होगी इस वक्त, क्योंकि जिस स्थिति में उनको दिल्ली मिल रही है वो एक बड़ी चुनौती उनके सामने होगी। और इस वक्त बीजेपी विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता को दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर चुन लिया गया और उससे थोड़ी देर बाद वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर जाएंगी और वहाँ पर सरकार बनाने का वो दावा पेश करेंगी। उनके साथ बाकी नेता भी होंगे। तो सर्वसम्मति से रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये तय हो गया है। और रेखा गुप्ता कल 12:35 पर 20 फरवरी को शपथ ले लेंगी। और इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर, प्रवेश वर्मा उप मुख्यमंत्री होंगे। ये बड़ी खबर है। प्रवेश वर्मा का नाम बहुत तेजी से एग्जिट पोल के बाद से ही मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहा था, लेकिन इस रेस में रेखा गुप्ता ने बाजी मारी। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद का उनका नाम चुना गया, लेकिन प्रवेश वर्मा को जिस तरह से उन्होंने शानदार जीत हासिल की, नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराया, उसके बाद प्रवेश वर्मा अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री होंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो जो कयास चल रहे थे वो उस पर जो धुंध बिखरी हुई थी वो छटती हुई नजर आ रही है। तो रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री और प्रवेश वर्मा होंगे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री। तो ये 2 बड़ी खबरें अब तक निकल कर आ चुकी हैं और देखना होगा क्या किसी दूसरे उप मुख्यमंत्री का नाम भी बैठक से बाहर निकलकर आता है कि नहीं आता है। बड़ी खबर यह है कि प्रवेश वर्मा ने ही रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा था और जिसके बाद सर्वसम्मति से रेखा गुप्ता को जो है विधायक दल का नेता चुना गया और इसके बाद रेखा गुप्ता के नाम पर सहमति बनी, मुहर लगी और अब से थोड़ी देर बाद रेखा गुप्ता एलजी के पास जाकर सरकार बनाने का दावा ठोकेंगी। और जब प्रस्ताव रखा था प्रवेश वर्मा ने, तो आशीष सूद और विजेंद्र गुप्ता ने उनके नाम पर सहमति जताई, प्रस्ताव का समर्थन किया और इस तरह से रेखा गुप्ता का नाम फाइनल हो गया और रेखा गुप्ता अब दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी और प्रवेश वर्मा उप मुख्यमंत्री होंगे। गिरीश। बिल्कुल आपने ठीक कहा प्रखर, जो रेखा गुप्ता हैं उनके नाम पर सहमति बन गई है, वो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होने वाली हैं और कल शपथ ग्रहण समारोह में वो मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली में शपथ लेंगी। वहीं जो प्रवेश वर्मा हैं उनको डिप्टी सीएम पद के लिए कहीं ना कहीं नामित किया गया है, वो डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा विजेंद्र गुप्ता जी की अगर बात की जाए, उनका नाम मुख्यमंत्री की रेस में चल रहा था, लेकिन उनका नाम इस पर क्लियर हो गया है कि उन्हें दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जा रहा है, यानी कि दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली का वो स्पीकर होंगे। ये क्लियर हो गया है। ये 3 नामों की कहीं ना कहीं पुष्टि कर दी गई है अंदर जो भाजपा विधायक दल की बैठक के अंदर। और अब से कुछ देर बाद जो रेखा गुप्ता हैं वो यहाँ से निकलकर सीधा दिल्ली एलजी ऑफिस जाएंगी, दिल्ली के उपराज्यपाल के पास जाएंगी कि वो कल अपना जो शपथ लेने के लिए तैयार हैं और किस तरह से पूरी रूपरेखा है वो कहीं ना कहीं दिल्ली के उपराज्यपाल को बताएंगी। तो ये पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री शपथ लेने के लिए जा रही हैं। रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री।
जी हाँ, इस वक्त जो आप तस्वीरें दे सकते हो सीधे रेखा गुप्ता के घर के बाहर से आ रही हैं और रेखा गुप्ता के घर में मिठाइयाँ बट रही हैं। और जैसा कि राजीव तुली जी ने बताया था, इनका परिवार, पूरा परिवार की जो विचारधारा है, चाहे वो ससुराल पक्ष की हो चाहे उनके परिवार की हो, वो कहीं ना कहीं संघ से जुड़ी विचारधारा है। और देखिए किस तरह की खुशियां नजर आ रही है जब एक महिला संघर्ष करते हुए, सड़कों से संघर्ष करते हुए, छात्र जीवन से संघर्ष करते हुए, पद दर पद धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ती है और एक मुकाम पर पहुंचती है और दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचती है। तो निश्चित तौर पर न केवल परिवार बल्कि पूरे समाज को एक संदेश जाता है, एक खुशी का माहौल बनता है। और निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा पल जो उनके परिवार के लिए, और आप देख सकते हैं अड़ोसी और पड़ोसी उनके समर्थक पहुंच चुके हैं। और देखिए इस वक्त मनोज तिवारी कुछ कह रहे हैं। और ये तस्वीरें दिल्ली बीजेपी दफ्तर की। हमने थोड़ी देर पहले देखा कि रेखा गुप्ता के घर के बाहर जश्न मन रहा था और ये खुशी का माहौल जो है वो दिल्ली प्रदेश बीजेपी दफ्तर में भी देखा जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मिठाइयाँ बंटना शुरू हो चुकी हैं और रेखा गुप्ता अब से थोड़ी देर बाद एलजी के पास जाएंगी, सरकार बनाने का दावा ठोकेंगी और उसके बाद कल 12:30 बजे के आसपास वो रामलीला मैदान में शपथ लेंगी। उप मुख्यमंत्री के तौर पर, उनके सहयोगी के तौर पर चुना गया है प्रवेश वर्मा को। इसके अलावा कितने मंत्री होंगे ये भी थोड़ी कल तक साफ हो जाएगा कि कौन कौन मंत्री बनेंगे। राजीव जी, मैं आपको इससे ये जानना चाहूँगा कि अब बिल्कुल धुंध छट चुकी है, रेखा गुप्ता का नाम पर मोहर लग चुकी है। सीधा सवाल मेरा ये है कि रेखा गुप्ता की वो खासियत क्या है, जब रेस चल रही थी इस रेस में वो जीती? मैं एक बात आपकी करेक्ट कर देता हूं, 2 बात ऐड कर देता हूं, फिर आपके प्रश्न के उत्तर पे आता हूं। जी, आपने कहा दिल्ली की तीसरी चौथी मान लिया जी, महिला चौथी मुख्यमंत्री बनेगी। तीसरी नहीं, चौथी बनेगी। आप आतिशी जी को बीच में भूल गए। पहली सुषमा स्वराज बनी और समस्या यह है कि आतिशी जी को उनकी पार्टी भी मुख्यमंत्री नहीं मानती थी, लेकिन अब थी वो मुख्यमंत्री। ये तो सत्य है, संवैधानिक तौर पर तो पद पर थी। संवैधानिक तौर पर उन्होंने भी मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, पहली बात। दूसरा, देखिए जिन 2 लोगों ने नाम सेकंड किया है, आशीष सूद और विजेंद्र गुप्ता, दोनों विद्यार्थी परिषद और दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव लड़े हैं, दोनों अध्यक्ष का चुनाव लड़े हैं, दोनों जीते हैं, दोनों रेखा के सीनियर हैं। ये आप देखिए, जो विचारधारा के प्रति जो प्रतिबद्धता वाली बात मैं कह रहा था, इन 2 लोगों ने उस नाम को सेकंड किया है जो उनकी विद्यार्थी राजनीति में जो उनसे जूनियर थी। तो वो दोनों लोग ही विद्यार्थी परिषद के से दिल्ली डूसू के अध्यक्ष रहे। और उसके बाद रेखा गुप्ता, और विद्यार्थी परिषद का ना एक बहुत बढ़िया अपने यहाँ पर एक वो नेता ग्रूम करने का एक प्रोसेस है। वो जो सीनियर कार्यकर्ता है वो जूनियर कार्यकर्ता को हमेशा आगे बढ़ाता है, उसको आगे रखने का प्रयास करता है, उसको ग्रूम करता है। तो आप इसको एक इस रूप में भी देख सकते हैं। देखिए, और तीसरी बात जो आपने प्रश्न पूछा कि क्या खासियत है जिसके कारण से रेखा गुप्ता जो है बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आती है, एकदम टिपिकल मिडिल क्लास और शायद लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती है। एक फुल उम्मीद थी कि वो बनेंगी, इसलिए हमने पहले ही मुबारकबाद दे दी। उन्होंने बहुत ट्राई किया, बहुत मेहनत करी है। राजीव रुक जाइए, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ये हमारा वादा है। रेखा गुप्ता की। जी राजीव जी, कंटिन्यू करें। बहुत एग्रेसिव है, परंतु वाणी पे बहुत संयम है जी। आप कभी उनसे मिले और आपको बिल्कुल, जब आप उनसे मिलते हैं, किसी प्रकार की कोई एरोगेंस नहीं। 3 बार पार्षद बनने के बाद भी किसी प्रकार की कोई एरोगेंस नहीं। पूरे राजनीतिक जीवन में किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का, कोई भाई भतीजावाद का कोई ऐसा कलंक नहीं। तो ये कुल मिलाकर जो सारी बात, और जैसा जैसा पार्टी ने काम दिया, जैसा जैसा संगठन काम देता रहा, उस काम को अपनी कैपेसिटी को जहां आवश्यकता पड़ी वहां बढ़ा करके उसको पूरा करती रही। आप अगर मिलेंगे तो एक मिनट राजीव जी, आपको रोकना चाहूंगा, लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने वाली बहन रेखा गुप्ता जी को अभी विधायक दल ने अपना नेता चुना है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाना, महिला सशक्तिकरण की सोच, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सोच दी है उसे आगे बढ़ाने का काम निश्चित रूप से रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली में होगा। और विकसित भारत के सपने को, विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली भी। और देखिए तस्वीरें इस वक्त सीधे दिल्ली बीजेपी दफ्तर से आ रही हैं। रेखा गुप्ता को जब विधायक दल का नेता चुना गया
तो किस तरह से खुशी का माहौल बीजेपी दफ्तर में है। देखिए आप सतीश उपाध्याय जो खुद दावेदार थे वो पीछे हैं, प्रवेश वर्मा जो उप मुख्यमंत्री होंगे दिल्ली के अगले वो हैं, वीरेंद्र सचदेवा हैं, केंद्रीय पर्यवेक्षक रविशंकर जी हैं, और इस तरह से जो है रेखा गुप्ता का नाम सर्वसम्मति से तय कर लिया गया और रेखा गुप्ता के हाथ में अब दिल्ली की कमान होगी और वो दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। बीजेपी की वो दूसरी ऐसी महिला नेता होंगी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेगी। तो निश्चित तौर पर, और अभी जितने भी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं अनाउंस भी कर रहे हैं रविशंकर प्रसाद, कर दिया अनाउंस कर दिया। फ्रीज यार, फ्रीज कैसे हो गया? अरे फ्रीज आ रहा है, फ्रीज आ रहा है, फ्रीज है। अरे रुक जाओ सर्वर 7 नहीं है, कर फ्रीज आ रहा है। अब आ रहा है अभी रुको, अब आ रहा है 14 सर्वर 14 मिल रहा है, सर्वर 14 नरेंद्र यार बाइट हो रही है उधर। ठीक है, तभी आपने रेखा गुप्ता जी को सुना और उन्होंने आभार व्यक्त किया है सभी विधायकों का, सभी साथियों का, पार्टी आला कमान का, कि उन्हें दिल्ली की कमान सौंपी गई है और बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। जी राजीव जी कंटिन्यू करें, आप बता रहे थे उनके बारे में। जी अपनी मतलब पूरे एग्रेशन के साथ अपनी बात को, परंतु किसी मुद्दे पर आगे बढ़ना, परंतु अपनी वाणी की सौम्यता है उसको नहीं खोती, सबसे बड़ी बात यह है। और परिवार में और संगठन में और अपना ये जो इलेक्ट्रल जो पॉलिटिक्स है उसमें एक बैलेंस बना करके, मैं 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे जो है वो बहुत श्रेष्ठ अपनी अभी एजुकेशन पढ़ाई सब कर रहे हैं। एक पूरे परिवार को संभाल करके, पूरे परिवार को साथ लेकर के, एकदम जैसे एक नेक्स्ट डोर नेबर एक महिला जो आपके पड़ोस में रहती होगी, सारा काम करते हुए किसी प्रकार की कोई एरोगेंस नहीं, किसी प्रकार की कोई भी क्या कहना चाहिए, कोई कई बार ऐसा होता है कि 3 बार पार्षद बनने के बाद आपकी गर्दन ही नहीं झुकती है और आप ऐसे एकदम तने हुए रहते हैं। तो बिल्कुल एकदम हम्बल बैकग्राउंड से आती हैं, एकदम हम्बल रहती हैं, एकदम सबको साथ लेकर चलने वाला स्वभाव है। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं इतना लंबा समय राजनीतिक जीवन में है तो उससे भी जो व्यक्ति है वो बहुत परिष्कृत होता है, उसमें बहुत सारे बदल आते हैं। तो कुल मिलाकर के एक बहुत अच्छी चॉइस है। 50% जो जनता है उस 50% जनता को निश्चित तौर पर बीजेपी को जो इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में महिला वोट बैंक का बहुत बड़ा साथ मिला था। गिरीश, अब आगे क्या होने जा रहा है? कितनी देर में दिल्ली बीजेपी दफ्तर से रेखा गुप्ता जो एलजी हाउस के लिए निकलेंगी? गिरीश जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। आपसे कुछ देर बाद जो रेखा गुप्ता हैं वो यहाँ से सीधा एलजी ऑफिस के लिए निकलेंगी और हमारे साथ शैलेंद्र मिश्रा हैं और बात करते हैं जो इस मीटिंग के अंदर भी पहुंच गए थे। शैलेंद्र, किस तरह देखते हैं? ये देखिए प्रवेश वर्मा, प्रवेश जी आप बताएं, आपने प्रस्ताव क्या कहना है? देखिए इस वक्त प्रवेश वर्मा यहाँ से गुजरते हुए, देखिए हमें एक जानकारी आपको इस बैठक की देना चाहूंगा। सबसे पहले प्रवेश वर्मा जो खुद एक दावेदार माने जा रहे थे, उन्होंने प्रस्ताव रखा रेखा वर्मा के नाम का और उसका समर्थन किया। सतीश उपाध्याय, मनिंदर सिंह सिरसा, जो भी 5 लोगों ने आज समर्थन किया, अनुमोदन किया और सर्वसम्मति से रेखा गुप्ता को दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम चुना गया और यहां से एक प्रतिनिधिमंडल जा रहा है एलजी के यहां दावा पेश करने। तो विधायक दल की बैठक संपन्न हो चुकी है, उसमें दिल्ली की जनता का धन्यवाद जताया गया और प्रस्ताव किया गया प्रवेश वर्मा की तरफ से रेखा गुप्ता का विधायक दल के नेता के तौर पर, यानी रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री होने जा रही है। 27 साल बाद जो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है वो दिल्ली का मुख्यमंत्री है। मैंने कई बार पूछा प्रवेश वर्मा से और रामवीर सिंह मुदुड़ी जो बीजेपी के वरिष्ठ सांसद हैं कि क्या डिप्टी सीएम का कोई प्रस्ताव हुआ था? उन्होंने कहा अभी तक केवल ये तय हुआ है कि रेखा गुप्ता की अगुवाई में मंत्रिमंडल शपथ लेगा, यानी रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनाई जा रहे हैं। विधायक दल ने सर्वसम्मत से उन्हें नेता चुन लिया है। प्रवेश वर्मा ने प्रस्ताव रखा था, अनुमोदन किया सतीश उपाध्याय, मनिंदर सिंह सिरसा और बाकी नेताओं ने। 47 जो विधायक है उन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आंबेडकर जी, सर ये देखिए पर्यवेक्षक हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त देखिए बात नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि एक बड़ी भीड़ निकल रही है, उसमें आप देखें जो पर्यवेक्षक की मौजूदगी में ये यहाँ पर ये फैसला हुआ। रविशंकर प्रसाद जाते हुए इस वक्त ये सारा दल जा रहा है
एलजी के यहाँ दावा पेश करने, चूंकि एक पूरी प्रक्रिया होती है। कल शपथ ग्रहण होना है और 12:30 बजे हम जानते हैं कि दिल्ली का जो नया मुख्यमंत्री है वो शपथ लेगा। इस वक्त यहाँ से एक दल जा रहा था। देखिए हमारे कपिल मिश्रा है। कपिल देखिए कपिल आज क्या रहा विधायक दल की बैठक में? विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से रेखा गुप्ता जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री विधायक दल का नेता चुना गया और अब हम लोग यहाँ से सीधा उपराज्यपाल जी के यहाँ जा रहे हैं। किसने प्रस्ताव रखा है, थोड़ा सा बताएं। किसने अनुमोदन किया, थोड़ा प्रवेश वर्मा जी ने प्रस्ताव रखा है और विजेंद्र गुप्ता जी ने और सतीश उपाध्याय जी ने, और उसके बाद बाकी सभी लोगों ने उसका अनुमोदन और समर्थन किया है। कहा जा रहा है कि विजेंद्र गुप्ता जी को विधानसभा का अध्यक्ष भी चुना जाएगा। अभी तो वो सब घोषणाएं बाद में होंगी, अभी विधायक दल का नेता चुना गया है केवल। तो कपिल मिश्रा बता रहे थे अभी जो है विधायक दल का नेता चुना गया है रेखा गुप्ता जी को, और वो सीधा तमाम जो नवनिर्वाचित विधायक हैं सीधा दिल्ली के उपराज्यपाल के आवास पर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार जो है भीड़ यहाँ पर मौजूद है। जितने भी नवनिर्वाचित विधायक हैं वो यहाँ से निकल के जा रहे हैं। इसके साथ सांसद भी मौजूद हैं। तो देख सकते हैं अलग उत्साह इस समय देखने को मिल रहा है, यानी कि अगली जो मुख्यमंत्री हैं वो महिला मुख्यमंत्री होंगी और उत्साह दिल्ली के अंदर पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। ठीक है गिरीश, जो बार बार राजनीतिक सवाल जो उठ रहा है वो ये है कि आखिर कई लोगों के नाम रेस में थे, तो ऐसी क्या वजह थी कि रेखा गुप्ता का नाम जो है वो सबसे आगे आ गया और उनको मुख्यमंत्री पद के लिए उनकी पहली पसंद बनकर वो उभरी? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि महिला उम्मीदवार को मुख्यमंत्री बनाया जाना था। जब महिला मुख्यमंत्री की बात आई तो ऐसी नेता चाहिए थी जो अच्छे से नेतृत्व कर सके। हालांकि शिखा राय भी इस दौड़ में थी, शिखा राय भी एनसीडी से संबंध रखती हैं, लेकिन रेखा गुप्ता कहीं ना कहीं जो लंबे समय से दिल्ली के अंदर हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की वो अध्यक्ष भी रही हैं 1996-97 के आसपास, और इसी तरह से लगातार वो 2 से 3 बार लगातार निगम पार्षद भी चुनी है और कई महत्वपूर्ण पदों पर भी रही हैं एमसीडी के अंदर, और अब पहली बार शालीमार बाग से वो विधायक चुनकर आई हैं और कहीं ना कहीं संघ परिवार से भी संबंध रखती हैं। तो दिल्ली का उनको एक अच्छा सा अनुभव है। तो दिल्ली में ऐसे नेता चाहिए था, जो ऐसा सीएम चाहिए था जो दिल्ली के अंदर काम कर सके, दिल्ली को समझ सके, अच्छे से समझ सके। तो वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री चुनने के अंदर दिल्ली भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने इन चीजों को बेहतर ध्यान से रखा होगा। ठीक, और अभी बीच में कुछ इस तरह की खबरें आ गई थी कि उप मुख्यमंत्री के कुछ नाम को लेकर चर्चा चलने लगी थी, उसको लेकर कुछ क्लैरिटी हुई? देखिए, अभी वो स्थिति क्लियर नहीं हुई है। वो केवल कयास लगाए जा रहे थे कि अन्य नामों का, लेकिन अभी केवल एक नाम जो भाजपा विधायक दल की बैठक में स्पष्ट हुआ है वो केवल एक नाम है, वो है रेखा गुप्ता का, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली हैं और कल उसकी शपथ भी लेने जाएंगी। और इस समय वो सीधा यहाँ से निकल गई हैं दिल्ली के उपराज्यपाल सचिवालय के लिए। ठीक है, तो गिरीश, अब जब ये मुख्यमंत्री पद के नाम का ऐलान हो चुका है कि कौन चेहरा होगा, तो निश्चित तौर पर दूसरा सवाल ये होता है कि कल जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो कौन कौन उनके साथ मंत्री पद की शपथ लेंगे, मंत्री पद की अगर शपथ लेंगे तो कितने लोग लेंगे, और कितने लोग लेंगे तो किस किस क्षेत्र से होंगे, वो समीकरण क्या होगा, वो फॉर्मूला क्या होगा, तो उसे लेकर आपको क्या लगता है, क्या खबर मिल रही है आप तक? देखिए, दिल्ली के अंदर 70 विधायक हैं और 70 विधायक का 10% यानी कि 7 मंत्री दिल्ली के अंदर बनेंगे, जिसमें एक मुख्यमंत्री को हटा दे तो 6 अन्य मंत्री रहेंगे। हमारे साथ शैलेंद्र दोबारा जुड़ गए हैं, बात करते हैं। वो काफी मेहनत कर रहे थे आज। प्रखर, क्या कहेंगे? देखिए प्रखर, हम जानते थे, आप चर्चा भी कर रहे थे कि जो नाम चर्चा में है उनमें से ही कोई नाम होगा, ये संकेत मैंने आपको दे दिया था। हालांकि पूरा विश्वास नहीं था कि कहीं बात गलत हो जाए। रेखा गुप्ता के नाम पर संसदीय बोर्ड में आज मुहर लगी और कहा गया कि विधायकों से राय लेकर अगर उनकी सहमति हो तो रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आज जब बैठक हुई, प्रवेश वर्मा जो एक दावेदार माने जा रहे थे, सतीश उपाध्याय, बाकी जो दावेदार हो, उन्होंने प्रस्ताव रखा और अनुमोदन किया। 47 विधायक बाकी, उन्होंने अनुमोदन किया रेखा गुप्ता के नाम पर। यहां से एक दल रेखा गुप्ता और बाकी नेताओं की अगुवाई में जा रहा है, वो दावा पेश करेगा एलजी के हाथ। तो जो संभावना जताई जा रही थी कि इस बार जो नाम चर्चा में है उसी में से कोई होगा, महिला है, युवा चेहरा है, और साथ ही साथ हम जानते हैं कि संगठन में एबीवीपी के सदस्य रही हैं, छात्र राजनीति का अनुभव है। तो ये एक बहुत बड़ा नाम, बहुत सोच समझकर रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया। प्रवेश वर्मा ने प्रस्ताव रखा है, ये भी जानकारी। उप मुख्यमंत्री को लेकर कोई चर्चा, जब ये बात हुई कि क्या उप मुख्यमंत्री होगा, स्पष्ट तौर पर बीजेपी के कई नेताओं ने कहा कि आज फिलहाल
मुख्यमंत्री पद के नाम का ऐलान किया गया है। आप मंत्रिमंडल तक इंतजार कीजिए। आज सिर्फ विधायक दल का नेता चुना गया है रेखा गुप्ता के रूप में। प्रवेश वर्मा ने प्रस्ताव रखा है। ठीक है, आप लोग मौके पर बने रही हैं। और एक केंद्र और अब जो है राजनीति का बन गया, जिस पर पूरे दिल्ली की नजर लगी हुई है, और वो है रेखा गुप्ता का घर, जहां पर हमने थोड़ी देर पहले देखा था मिठाइयां बांटी गई हैं, पड़ोसी जमा हो गए हैं, कार्यकर्ता जमा हो गए हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। वहां पर किस तरह का माहौल है, इसका जायजा लिया डीडी न्यूज की टीम ने। हम पार्टी के शीर्ष नेता का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमारी बहन रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दी है। वो पार्टी का नाम और हमारे शालीमार बाग का नाम रोशन करेंगी। हम परिवार उनके लिए बहुत खुश हैं और दिल्ली को जिस कार्य की उम्मीद थी, अब रेखा भाभी ये काम करके दिखाएंगी। और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज वो इस पोजीशन पे पहुंची हैं। तो इस तरह से दिल्ली को जिस चीज का इंतजार था, जिस खबर का इंतजार था पिछले 10 दिन से, वो खबर अब आ गई है। और खबर यह है कि रेखा गुप्ता दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। कल 12:35 पर दिल्ली के रामलीला के ऐतिहासिक मैदान में वो शपथ लेंगी। उनके साथ कितने मंत्री शपथ लेंगे, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीडी न्यूज।